विराट कोहली और आरसीबी ने हैदराबाद को उड़ाया और इसी के साथ उन्होंने पॉइंट तालिका को भी हिलाया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी ने हैदराबाद को बुरी तरह से रौंद दिया है। जी हां, एक छोटी मोटी जीत या रोमांचक जीत नहीं है, बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ जीते और इस बड़े मार्जिन की जीत के साथ ही आरसीबी ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। जी, आप सही सुन रहे हैं, विराट कोहली की आरसीबी अभी भी पूरी तरह से आईपीएल से बाहर नहीं हुई है। आज के इस आरसीबी बनाम एसआरएच के मैच से पहले सभी लोग ये सोच रहे थे, हर कोई समझ रहा था कि आज हैदराबाद वाले बेंगलुरु को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, क्योंकि हैदराबाद वाले बल्लेबाजों की विस्फोटक फॉर्म को देखते हुए और आरसीबी के गेंदबाजों की खराब फॉर्म को देखते हुए यह सोचना कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि हैदराबाद के बल्लेबाज 250 रन बना रहे थे और बेंगलुरु के गेंदबाज जो है वो 200 रन पिटवा रहे थे, तो ये सोचना स्वाभाविक भी था। और विराट कोहली भी यह बात समझ रहे थे कि हैदराबाद वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे तो भाई साहब अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे आज तो, इसीलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करना चुना और इस बार अब पिटाई करने की बारी थी आरसीबी की। फाफ डू प्लेसिस से जो विराट कोहली ओपनिंग में आते हैं और इसी के साथ वो तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी विस्फोटकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महज 3.4 ओवर में ही दोनों बल्लेबाज 48 रन जोड़ डालते हैं। फाफ डू प्लेसिस सिर्फ 12 गेंदों में ही 25 रन ठोक डालते हैं, 3 चौके 1 छक्के की मदद से 208 के स्ट्राइक रेट के साथ। शुरुआत में तो विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रहा था, वो तो पहले फाफ डू प्लेसिस आउट हुए, उसके तुरंत बाद बिल जैक्स आउट हो गए, तो थोड़ा सा दबाव बना, लेकिन रजत पाटीदार ने आते ही विराट कोहली से कहा कि भाई आज मैं टॉप गियर डाल रहा हूं, आप अपना गियर जरा स्लो कर लीजिए। रजत पाटीदार ने इतना जबरदस्त ठोका कि पूरा मैच ही सेट कर दिया बेंगलुरु के पक्ष में। रजत पाटीदार ने मात्र 20 गेंदों में 50 मार दिया, 2 चौके 5 छक्कों की मदद से। 250 का स्ट्राइक रेट था उनका। हालांकि कोहली का बाद में स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो गया, वो 43 गेंद में 51 रन बना करके आउट हुए, 4 चौके 1 छक्के की मदद से 119 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इसके बाद लगा कि शायद यहां से आरसीबी फंस जाए, क्योंकि 140 रन पर 4 विकेट हो चुके थे आरसीबी के 15 ओवर में, और लगा कि यहां से शायद 170 180 तक भी पहुंच सकती है आरसीबी, इससे ज्यादा नहीं बना पाएगी, क्योंकि बाद के बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। मनोहर लोमरूर कुछ खास नहीं कर पाए, दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए, स्वप्निल सिंह को पहली बार उतारा गया इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, उन्होंने कुछ हाथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ से कैमरून ग्रीन जो इस पूरे आईपीएल सीजन में लगातार फ्लॉप चल रहे थे, इस बार वो अंगद के पैर की तरह जम गए। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 37 रन ठोक डाले, 5 चौके की मदद से, 185 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। कैमरून ग्रीन की धमाकेदार पारी थी, जिन्होंने कभी स्वप्निल सिंह तो कभी दिनेश कार्तिक के साथ, कभी लोमरूर के साथ मिलकर छोटी छोटी कैमियो वाली साझेदारियां निभाई, और इन्हीं सबकी छोटी छोटी साझेदारियों की बदौलत आरसीबी 200 के पार जा पाई। आरसीबी ने कुल 206 रन बनाए और 207 रनों का टारगेट दिया हैदराबाद को। 206 रनों का टारगेट हैदराबाद की वर्तमान फॉर्म को देख करके तो बहुत मक्खन मलाई जैसा लग रहा था, और लग रहा था 15-16 ओवर में कूट काट के चले जाएंगे, क्योंकि इस पूरे सीजन में आरसीबी की बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत रही, लेकिन गेंदबाजी इतनी ज्यादा खराब रही कि अभी तक इस मैच से पहले उन्होंने हर एक टीम को 176 रनों से ज्यादा बनवा दिए थे। तो यहां लगा कि भाई हैदराबाद वाले सामने 200 रन तो वो 15-16 ओवर में कूट देंगे, लेकिन यहां तो विराट कोहली कप्तानी में बेंगलुरु के गेंदबाज आज कुछ अलग ही सोच करके आए थे, और उन्होंने अपनी उस सोच को पूरा अंजाम भी दिया। हैदराबाद की उस विस्फोटक बल्लेबाजी के क्रम को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। टॉप ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज खुलकर के रन नहीं बना सका। हाँ, अभिषेक शर्मा ने जरूर तेज तर्रार पारी खेली, जैसे कि वो पूरे सीजन में खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 13 गेंद में 31 रन बना करके आउट हो गए। वैसे यहां पर उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था हैदराबाद को, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए ये इस तरह की पारियां खेलना उनके खुद की सेहत के लिए ठीक नहीं है। भाई कभी 13 में 25 बना देते हैं, कभी 25 में 40 बना देते हैं, ऐसी छोटी छोटी कैमियो वाली तेज तर्रार पारियां खेल करके वो अपनी टीम को तो एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा की खुद के कैरियर के लिए थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 रन नहीं बनाएंगे बीच बीच में, तो आपकी इन पारियों को याद नहीं रखा जाएगा। बात करें हैदराबाद की शुरुआत की, तो बहुत ही खराब रही। ट्रेविस हेड पहली ओवर में आउट हो गए। अभिषेक शर्मा का मैंने बता दिया कि उन्होंने 13 गेंद में 31 रन बनाए थे, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 238 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन इसके बाद ना मार्करम कुछ कर पाए, ना नीतीश रेड्डी कुछ कर पाए, ना क्लासन कुछ कर पाए, ना समद कुछ कर पाए। यानी टॉप के जो
6 बल्लेबाज थे, वो 85 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। अब आपको 200 से ज्यादा का टारगेट चेज करना है, 85 रन पर आप 6 विकेट गवा दो तो फिर हार ही मिलेगी आपको। पैट कमिंस ने जरूर शहजाद के साथ बाद में मिलकर के संभालने की कोशिश की, लेकिन 6 विकेट गिरने के बाद 85 रन पर भला टीम कैसे जीत सकती थी, क्योंकि उस समय 132 रन चाहिए थे, ओवर सिर्फ 11 बचे थे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हैदराबाद की टीम 171 रन ही जुटा सकी और इस तरह से बेंगलुरु की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज की। यह कोई छोटी मोटी या रोमांचक जीत नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से कही जाने वाली जीत हो गई है। और इस जीत ने अभी भी बेंगलुरु की प्लेऑफ की उम्मीदों को बहुत ही थोड़ा ही सही लेकिन जिंदा जरूर रखा है। तो कुल मिलाकर के इस मैच में हैदराबाद को मिलता है 0 अंक और आरसीबी को मिलते हैं पूरे 2 अंक। तो इस मैच में विराट कोहली, रजत पाटीदार और पूरी आरसीबी के प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।